हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज पवन वशिष्ठ फॉर यू। हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो हमने वहां दो इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी कर ली थी। अपनी फर्स्ट इक्वेशन कर ली थी v इजल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों को डेराइव हमने कर लिया है। अभी हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है आपकी थर्ड वाली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक और उसका दूसरा फॉर्म होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दोनों फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ है नहीं। इसको यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर बचा रह जाएगा 2as, यानी कि v स्क्वायर इधर ये आ गया माइनस का u स्क्वायर और इक्वल टू बचा रहा सिर्फ ये, क्योंकि ये तो उधर जा चुका। तो 2as तो इस फॉर्म में भी लिखा जाता है इसको और इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। कोई भी फॉर्म में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसको डेराइव करेंगे, सीखेंगे कैसे डेराइव होगी। तो इसके लिए आपको वही डेरिवेशन करने से पहले सपोजिशन बताना है कि आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। उस मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी आती है उस दौरान s, और जब वो s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है v से u से v तक होने में, तब उसका एक्सीलरेशन हो जाता है a। ठीक है, इस दौरान उसका एक्सीलरेशन a रहता है। तो ये आपका सपोजिशन हो जाएगा और सपोजिशन के बाद आप यहां से बताएंगे कि एवरेज वेलोसिटी याद करिए। फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन आपने की थी ना, ये वाली बिल्कुल वहीं से स्टार्ट अप कर रहे हो। इसे भी ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2, और डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी यहां से s, वो हो जाएगी कितना, एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम। ठीक है, पहले की तरह इतना तो वही है एज इट इज। अब आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाई t। राइट, तो ध्यान दीजिए थर्ड इक्वेशन आपकी v u a s। तो v u और s ये तीन चीजें तो हैं, t नहीं है वहां, तो t को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है फिलहाल इस टाइमिंग पे, या आप कह लीजिए इक्वेशन a। तो अब रिमूव करिए, टू रिमूव t फ्रॉम इक्वेशन a। क्या करेंगे, बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t। तो जो t की वैल्यू है वो क्या आई यहां से, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें इस वाली इक्वेशन में। राइट, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन a। पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन a। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, यहां इस वाली में। ठीक है, तो ये है आपकी इक्वेशन s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 और इंटू t। ठीक है, तो t की जगह हमने क्या करना है, v माइनस u अपॉन a करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन 2a। गॉट इट। अब यहां ना आप अगर ध्यान दें, फैक्टराइजेशन आपने देखा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां है v प्लस यू इंटू v माइनस यू। तो एक बार v के साथ u प्लस में है, दूसरी बार v के साथ u माइनस में है ना। तो मीन्स टू से व्हाट, कि यहां आप इसे लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर और अपॉन 2a। तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कहां से आया, फैक्टराइजेशन है। अगर इसका फॉर्मूला आप खोलोगे, यानी कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर अगर है, तो वो क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस दूसरा पद इंटू पहला पद माइनस दूसरा पद। तो पहला पद प्लस दूसरा पद इंटू पहला पद माइनस दूसरा पद। मीन्स टू से व्हाट, आपको क्लियर हो रहा होगा कि फैक्टराइजेशन से आपका आया है। तो यहां हो जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इधर भेज दीजिए 2a को, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। आप देखिए ये आपका प्रूफ हो चुका है,
ये 2as जो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इसे v स्क्वायर सॉरी 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इसको इधर भेज दीजिए, u को प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये आपका आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या यहाँ पे आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा, छोटा सा ये पहले की तरह ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया है। क्या कि एवरेज वेलोसिटी हमें मालूम है पहले से v प्लस u अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जब हम निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये आपने पहले किया हुआ है इतना सेकंड इक्वेशन में। अब थर्ड इक्वेशन में क्या किया, हमें इस t को रिमूव करना है। तो t को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस 80 से t की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी v माइनस u अपॉन a, ठीक है। और इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा s इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू v माइनस u अपॉन a। तो एक स्टेप आपने लिया है t की वैल्यू को रिमूव करने का। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है, यहाँ जब ये आप वैल्यू पुट करोगे तो इस वैल्यू में ये सामने आ जाएगी आपकी इक्वेशन बन के v प्लस u इंटू v माइनस u, जो कि होती है फैक्टर के हिसाब से एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह सकते हो आप, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ है वी और यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, किसकी जगह वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू की जगह, और अपॉन 2a। अब यहाँ 2a को इधर भेज दो, तो ये 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, या फिर इसको यू को भी इधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा, तो ये बचेगा ये, और इसको फिर कन्वर्ट करके आप लिखते हो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इस तरह से आपकी थर्ड इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो समझ आया होगा आपको सारा का सारा पोर्शन किस तरह से आपको करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, कि आपके जो न्यूमेरिकल है बेटे इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स आपको कर लेने हैं, और ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ना 2-4 चीजों का पता होना चाहिए स्टार्टिंग फेज में। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना, इक्वेशंस लगाओगे, तो वहां आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, जो चीजें मैं अब बता रहा हूं आपको, ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए है आपको, ठीक है। तो अब आपका इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आप न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो आपको एक कहना चाहिए मुझे टिप्स है, वे टिप्स आपको याद करनी है। सबसे पहली बात, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब मूव फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब समझ जाइए कि वहां u की वैल्यू 0 है, 0 से चलना शुरू कर रही है वो बॉडी। अगर कोई बॉडी चलते हुए रेस्ट में आती है, मूव्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाती है, तो तब वहां v इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि रुक जाती है, या चलते चलते रुक जाती है वो, तो v इक्वल टू 0। तीसरी बात, अगर वो ये कहे आपको कि यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है a इक्वल टू 0, वहां a की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको बेहद जरूरी है याद रखने। अगर आपको ये याद रहेंगे बेटे, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा जो यहां हम ले रहे हैं बुक, वो बुक है आपकी एस चंद की, और एस चंद वाली बुक से ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी को। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ है वो है आपका, A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. After the start कह रहा है, यानी शुरू होने के बाद। After the start है, यानी कि स्टार्ट कर रहा है किससे, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो u की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ क्वेश्चन को सोल्व, अच्छा एक और बात है, क्वेश्चन को सोल्व करना तो केवल आपको इसी तरीके से सोल्व करना चाहिए बेटे, जो मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल प्रॉब्लम है बल्कि ये। तो फर्स्ट में आपको क्या बताना है, इसने दिया हुआ है, a scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 सेकेंड। तो ये v की वैल्यू कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। लेकिन ध्यान दे आगे क्या बोल रहा था, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट का मतलब हुआ u इक्वल टू 0, क्योंकि जस्ट आफ्टर
स्टार्ट होने के जस्ट बाद, तो u 0 होगा उस वाले केस में। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन, a पूछ रहा है, a इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो तरीका ये है आपका कि आपने पहले जो गिवन वैल्यूज है वे नोट की हैं, ये सब गिवन वैल्यूज है, गिवन, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है वो आपने यहां बता दिया, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है वो यहां आपने लिख दिया, ये है। अब आप स्टार्ट करिए, ये देखिए कि ये चारों चीजें कहां मिलेंगी आपको। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये है आपका v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां से आप चलिए, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस at, तो क्या हो जाएगा यहां से आपको निकालना है a की वैल्यू को, तो v माइनस u इज इक्वल टू at, या फिर t को इधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। मीन्स a की वैल्यू क्या हुई, a इज इक्वल टू हुआ v माइनस u अपॉन t। गॉट इट। तो आप क्या करें, वैल्यू पुट करिए, a इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 36। लेकिन एक और बात है कि यहाँ टाइम दिया हुआ सेकंड में और वेलोसिटी किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये यहां से हो जाएगा 36। आप जानते हैं किलोमीटर है तो किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और अपॉन में आवर है तो ये 3600 हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर अब, और ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुई, 36 से 36 कैंसिल हुआ, कितना बचा 10 मीटर पर सेकंड। एक तरीका तो ये है इसका, दूसरा है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भी वही आएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पुट करिए, तो ये हो जाएगा 10, v की वैल्यू 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन t की वैल्यू कितनी है वो भी 10 है, तो क्या आया ये 10/10 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लिखना बेहद जरूरी है, अब जब तक आप यहां ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। गॉट इट। अब एक चीज यहां निकल के सामने आई है कि सर ये फर्स्ट इक्वेशन से आप ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने करके देखा। अब फर्स्ट इक्वेशन की बजाय आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला एक्सीलरेशन का भी लगा सकते हो। आप लिख सकते थे इसको कि बिकॉज a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, सो a इज इक्वल टू v की वैल्यू वही यहां 10 माइनस 0 अपॉन 10, ये ठीक है ना। तो 10/10 ये आया आपका a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से भी बिल्कुल ठीक है, राइट। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहां से, नेक्स्ट है हमारे पास में, ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए कई मेथड हो सकते हैं, है ना। एक ही न्यूमेरिकल को आप कई तरीके से कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि वो तरीका ठीक है कि नहीं, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी सेकंड हमारा यहां से प्रॉब्लम है, कहता है अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स। अब कहता है ब्रॉट टू रेस्ट, सेकंड सिंपल प्रॉब्लम आपकी है ये, इसमें ब्रॉट टू रेस्ट यानी कि v इज इक्वल टू 0 ब्रॉट टू रेस्ट कह रहा है, यानी रेस्ट में आती है वो कब 20 सेकंड में, t इज इक्वल टू 20 सेकंड होगी है। तो ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगा रहा है तो रिटार्डेशन है वहां, यानी कि a की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, u पूछ रहा है कितना होगा इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर a जो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब ये पूछ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि आपसे वो u पूछ रहा है केवल। अब ध्यान दीजिए, पहले इक्वेशन से काम चल जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन से आप कर सकते हो इसको, वही दो तरीके, या तो आप a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t से करिए, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at से करिए। तो चलो हम पहले वाले से लेके चल रहे हैं कि v इज इक्वल टू, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस a की वैल्यू है -2 और इंटू t की वैल्यू है 20, ठीक है। तो ये क्या है आपका u, और ये प्लस और -2 को ओपन करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 40, तो माइनस का 40, यानी कि ये आपका आ जाएगा u -40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 40 को उधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू u मीन्स u इज इक्वल टू आपका आ जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपका है आंसर। समझ आया होगा आपको? इस तरीके से कर सकते हो, या फिर वही पहले की तरह a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t से कर सकते हो। तरीका यही है, किसी भी तरीके से आप करिए, आपको आ जाएगा। तो समझता हूं आपको थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल ऐसा ले रहा हूं जिसमें हम किसी और इक्वेशन को यूज करेंगे। जैसे कि हमारा सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ एक नेक्स्ट, उस सिंपल प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो इस सैंपल प्रॉब्लम में इसने बताया हुआ है रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या कहता है वो कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा आफ्टर द स्टार्ट। तो u इज इक्वल टू 0, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट बोल रहा है। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है कि u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस वाले केस में आप कैसे करिएगा, s पूछ रहा है, u 0 है, ठीक है, और एक्सीलरेशन इतना है, t ये है। अब आपके पास में 3 इक्वेशन है, तरीका ये है इसको करने का, v इज इक्वल टू u प्लस at है एक तो, ठीक है, एक आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए 4 चीजें यहाँ 3 गिवन है, पूछ रहा है u a t और s। अब यहां देखिए u a s, t नहीं है तो s नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ v भी गिवन नहीं है, तो v नहीं है हमारे पास में यहाँ और t नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं कर पाओगे इससे। तो अब सेकंड वाली देखो, s फाइंड आउट करना है, ठीक है, u है बिल्कुल, t की वैल्यू वैसे इसके साथ होगी 0 हो जाएगी, t गिवन भी है, हाफ a भी है और t भी है, तो यानी कि सेकंड इक्वेशन आपके मोशन की यहाँ काम करेगी। अगर फर्स्ट वाली को लेके चलोगे तो v की वैल्यू फिर से आपके पास नहीं होगी, u और a है केवल, और t भी है, तो यहाँ निकालोगे क्या, पहले v निकालना पड़ेगा, फिर आपको v की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, तब आप 2 इक्वेशन से करोगे। मैं सिर्फ इसे एक इक्वेशन से करके दिखा रहा हूं आपको, नो नीड ऑफ यूजिंग एनी 2 इक्वेशंस, ओनली 1 इक्वेशन यू कैन यूज टू सॉल्व दिस सम। ओके, तो क्या कह रहा है ये यहाँ से कि बिकॉज वी नो वेरी वेल s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, u की वैल्यू आप 0 है वैसे तो 0 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू 10 प्लस हाफ a की वैल्यू आपकी है 4 इंटू t की वैल्यू है 10 और इसका है स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा सारा का सारा, तो 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का हो जाएगा 100, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ गया कितना, s इक्वल टू आपका आ गया 0 प्लस 200, यानी कि s इक्वल टू 200 मीटर, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अगर आप बुक नोटिस करोगे तो बुक में ये काफी डिटेल में दिया हुआ है, काफी डिटेल में इन द सेंस वो 2 मेथड से भी करता है, मीन्स से आप 2 मेथड से कर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मेथड क्या था, दूसरे मेथड में आपको पहले v निकालना पड़ेगा, v की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख करके आप तब करोगे। तो क्या रिक्वायरमेंट है बेटे इतना लंबा करने की, जब हमारे छोटा हमारे पास में है, ये आसानी से हो जाएगा जो। गॉट इट? तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट, जिसमें आपने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सीख लिए करने के लिए। ठीक है, तो अभी फिर मैं एक बार दोबारा कहता हूं कि हमारी वीडियो अगर आपने पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब आपने चैनल कर ही लिया होगा इसके लिए। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।